हेलो फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने उसमें नेक्स्ट पार्ट में परसेंटेज के चुनाव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, वो आपको क्लियर किया जाएगा। एसएससी में, रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन तमाम पूछे जाते हैं जो चुनाव से रिलेटेड है। तो चलिए उसको एक एक करके क्लियर करते हैं। और क्लियर करने से पहले आपको एक मोटिवेशन सुना दे कि जीवन में धोखा पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद से ही सीखना पड़ता है। यानी चलने के लिए तो आपको सिखा दिया गया, लेकिन अब कैसे आप चलेंगे वो आपको खुद ही संभलना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा। एग्ज़ाम मान लीजिए कि इस बार अच्छे से तैयारी नहीं हुआ, लेकिन अगले बार अच्छे से तैयारी करने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किस चीज़ कमज़ोर हो रहा है, यानी कौन सब्जेक्ट कमज़ोर हो रहा है, उस पे आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। इसलिए जिस चैप्टर कमज़ोर पड़ रहा है उसको आप फोकस करिए और उस पे अपना काम करिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया, तो कुल मत कितने पड़े? तो चलिए इसको सॉल्व करते। कुल मत कितने पड़े? एक उम्मीदवार ने कितने परसेंट मत लेकर कितने मतों से हार गया? 30% मत लेकर और 1600 मतों से हार गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए। 30% मत लेकर, मान लीजिए टोटल 100% मत होता है, 100% मत होता है। एक उम्मीदवार ने 30% मत लिया, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितना लिया होगा? दूसरे उम्मीदवार ने 70% मत लिया होगा। क्लियर? मान लीजिए कि ये पहला उम्मीदवार है आपका, ये पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार। एक 100% टोटल मत होता है, जिसमें पहला उम्मीदवार 30% लिया, दूसरा 70% लिया होगा। तो कह रहे हैं कि 16,000 मतों से चुनाव वो हार गया। 30% मत लिया पहला उम्मीदवार, लेकिन 16,000 मतों से हार गया। ये कितना ले रहा है? 70%। तो जब भी हार जीत का फैसला हो, जब भी हार जीत का फैसला हो, तो आपको क्या करना होगा? ये दोनों के बीच अंतर निकालना होगा। दोनों के बीच क्या होगा? अंतर निकालना होगा। तो ये दोनों के बीच अंतर कितना है? 40%। 70 में अंतर कितना है? 40%। तो 40% का मान दिया है क्वेश्चन में 16,000 दिया हुआ है। 40% का मान कितना दिया हुआ है? 16,000। क्वेश्चन अब साइड कर दे रहे हैं। चालीस परसेंट आ जाइए। 40%, यानी 40% का मान दिया हुआ है हमको कितना दोस्त? 16,000। 16 पर 3 जीरो है। अब परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ और एक 100 हो जाएगा। परसेंट हो जाएगा तो जीरो से ये जीरो कटेगा और 4 से कटेगा तो 4 चौका 16, ये डबल जीरो और 100 में के 2 जीरो, यानी एक का मान कितना होगा आपका? 40,000। तो 40,000 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। कलर में दिक्कत हो रहा है? अच्छा, तो नेक्स्ट में दूसरा कलर ले लेंगे। 40,000 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर?
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे दोस्त? 2 उम्मीदवार थे, जिनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मत के कितने परसेंट मत मिले? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल कितने मत पड़े दोस्त? 75,000। लेकिन 7500 की 20% मत अवैध घोषित कर दिए गया। तो मैंने वैध मत कितना बचा आपका? ये आपका निकालना है। 7500 टोटल में था, 7500 आज जिसमें 20% अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध कितना होगा दोस्त? 80%। 80% का फ्रैक्शन कितना होगा? 4/5। 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा और डबल जीरो, यानी 15 चौका 60। 6000 मत क्या हुआ दोस्त आपका? वैध है। ये क्या है? वैध मत है। वो वैध मत है, वैध मत है, वैध है। क्लियर? 6000 वैध मत है। तो कह रहे कि एक उम्मीदवार को वैध मत का 55% मिलता है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा वैध मत का? 45% मिलेगा। यानी 6000 का आपका क्या पूछ रहा है? 45%। 45 बटा कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 6 5 30 का जीरो, 24 3 27 और डबल जीरो 27 एक जीरो, यानी 2700 मिलेगा उसको दूसरे उम्मीदवार का। जो 6000 में जो बचा हुआ है पहले उम्मीदवार को मिलेगा। क्लियर? कहीं किसी को डाउट? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बस इस प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन को छोटा करना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और 98 मतों से चुनाव जीत गए। तो कुल मत कितने हैं? कुल मत कितने पड़े ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि पहले उम्मीदवार कितना लिए? 52%। दूसरा का कितना लिया होगा? टोटल 100% मत है, टोटल 100% है। पहला उम्मीदवार कितना लिया? 52%। तो दूसरा कितना लिया होगा दोस्त? 48। दूसरा कितना लिया होगा? 48। ये दोनों में डिफरेंस कितना है? 4% डिफरेंस के कारण कितने मतों से चुनाव जीता है? 98 मतों से चुनाव जीता है। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ 100 आ जाएगा। 4 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 से कटेगा तो ये 25 हो जाएगा। इसको नहीं कटाते हैं। 4 से कटाएंगे तो ये 49 होगा, नहीं कटेगा, कटना पड़ेगा इसी को। 25 हो जाएगा। अब 25 गुना 98 करेंगे तो एक में कितना आ जाएगा आपका? 25 कितना हो जाएगा? 25 है 200। 25 गुना 8 करेंगे तो 200 हासिल होगा 20। 25 9 225, 20 कितना हो जाएगा? 225 से 20 200
245 यानी 2450। 2450 क्या हुआ टोटल? 2450 टोटल चुनाव में मत पड़े। लेकिन ये कैसा मत है? जो वैलिड मत है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ कि 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया। तो 68 और जोड़ेंगे तब ना कुल मत आएगा मेरा। तो और 68 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2518। 2518 यानी टोटल वैध मत की बात, अवैध दोनों जोड़ के बात करें तो 2518 मत उस चुनाव में पड़े हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है ना? नोट करिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे एक उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वैध मत मिले? ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 55% एक उम्मीदवार को मिला और कुल मत कितना है? 15,200 और जिसमें 15% अवैध घोषित कर दिया गया है। तो 15,000 टोटल है आपका 15,200। 15,200 में 15% अवैध घोषित कर दिया गया तो अवैध कितना हो जाएगा दोस्त? 85%। 85 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 85 गुना 152 करेंगे। यहाँ आइए कर देते हैं। 152 अब 85 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 अब 15 पचे 75 1 76 हो जाएगा। यहाँ हो जाए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 15 8 20 से 20 1 121 6 है। 0 6 6 12 का 2 7 1 8 1 9 हो जाएगा। 12,920 यानी वैध मत कितना होगा आपका दोस्त? 12,920। 12,920 ये क्या है? वैध है, वैध मत है, वैध मत है। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिला। तो 12,000 एक उम्मीदवार ने कितना लिया? 55%। दूसरा कितना लिया होगा दोस्त? 45%। दूसरा कितना लिया होगा? 45%। यानी 12,920 का 45/100 कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 5 से कटेगा, यहाँ 9 हो जाएगा और 2 से कटेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 46 हो जाएगा। तो 46 गुना कितना करेंगे? 6 4 6 गुना 9 करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54 की 4 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हासिल हो जाएगा 5 है। 9 चौका 36 5 41 का 1 हो जाएगा। 9 छक्का 54 4 58 यानी 5814 मत दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। 5814 मत किसको मिलेगा दोस्त? दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको। कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट करिए। ये सब VVI लेवल का क्वेश्चन है।
क्लियर। आइए थोड़ा सा जूम करके वीडियो को रख के अपना सॉल्व करना है, कॉपी में लिखना है, लिख लीजिए। कर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने 71% मत मिले, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे एक उम्मीदवार को कितना मिला, 71% मत मिला। क्लियर। तो एक उम्मीदवार को कितना मिला है दोस्त, 71%। टोटल 100% होता है, टोटल 100% होता है। तो एक उम्मीदवार को मिला, टोटल 100% हुआ। एक उम्मीदवार को मिला 71%। ये 71% है। दूसरे को कितना मिलेगा दोस्त, 29%। 29% मिलेगा। इसमें डिफरेंस कितना है, 71-29 में डिफरेंस कितना है, ये 40% का डिफरेंस है। यानी 40% का मान दिया हुआ क्वेश्चन में कितना आपको 756। परसेंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा, यहाँ आपका 4 से कटेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 36 हो जाएगा आपका, 36 37 हो जाएगा, 74 8 हो जाएगा। 8 गुना 5 कर देंगे, 378 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 8 5 40 के 0, 7 5 35 4, 39 का 9 हासिल, 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 1890। यानी कुल मतों की संख्या कितना होगा दोस्त, 1890। यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। जो ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एसएससी बैंक हर एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। कहीं दिक्कत है किसी को, किसी फ्रेंड को कहीं पे दिक्कत होगा तो हाथ बोल दीजिएगा मेरे को, कहीं प्रॉब्लम किसी को होने वाला नहीं है। आइए कर एक दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 84 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले 84 जो उसको वैध मत मिला है ना, कुल मत 8400, इसका 25% अवैध कर देना है। यानी 8400 जो उसको मिला हुआ है उसका 25% क्या कर देंगे, अवैध कर देंगे। तो 75% वैध होगा ना दोस्त, 75/100। और कह रहे एक उम्मीदवार को कितना मिल रहा है, 52%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 48%। 48/100 कर देंगे। ये जीरो से आपका, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 25 से कटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4, और 4 से कटाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब 12 गुना 3 गुना 84 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 84 गुना 3 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपका आने वाला है आंसर 3024 आएगा। और चलते हैं 12 12 दूनी 24, 3024, 3024 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, कहीं किसी को प्रॉब्लम
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। करे एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे? कुल मत कितने थे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए। अगर 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया दोस्त, टोटल 100% मत होता है। क्लियर? जिसमें 8% मतदाताओं ने कह रहे कि हमने मत नहीं दिया, तो 92% मतदाताओं ने तो मत किया है। बोलिए। तो इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किया। जो जीतने वाले उम्मीदवार है, कुल मतों के कितना प्रतिशत? 48%। कुल मत कितना है? 100%। इसका जीतने वाला उम्मीदवार कितना लिया? 48% लिया। तो कह रहे तो दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, 1100 मतों से हरा दिया। तो यदि ये 48% ले लिया, हार जीत का फैसला किससे होगा? कुल मतों से होगा। तो ये कितना लिया होगा दोस्त? 52%। ये 48 ले लिया, तो ये कितना प्रतिशत लिया होगा दूसरे उम्मीदवार? 52%। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4% का। और 4% का मान दिया 1100। प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 से कटाएंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। 25 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक में 275 और डबल 0, यानी 27,500 क्या हो जाएगा? कुल मत हो जाएगा। यानी पहले उम्मीदवार इसमें 48% लिया हुआ है, तो दूसरा कितना लेगा? 52। 48 और 52 में डिफरेंस कितना है आपका? 4 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका 1100 सॉरी। तो परसेंट हटा के काट कूट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 27,500, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करें 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। जीतने वाले प्रत्याशी कितना परसेंट मत लिया? यानी वो क्या किया है? तो 60% मत लिया है वो। 100% टोटल होता है और हतना मतों से विजयी हो गया। ये टोटल 100% आपका मत होता है, 100%। तो एक उम्मीदवार ने कह रहा है कि हमने 60% मत लिया, तो दूसरा कितना लिया होगा दोस्त? 40%। दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 20%। अब 20% के कारण वो कितने मतों से जीत गया है? 14,000 मतों से जीत गया है। परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 7, डबल 0 और 2 0 100 में के टोटल उसके पास कितना दोस्त मत होगा? 7,000। टोटल मत कितना होगा उसके पास? 7,000। टोटल मत हम निकाल लिए 100% का मान इतना 70,000। 70,000 टोटल निकल गया। इसका 60% उसने लिया है, तो 70,000 का आपका 60% निकाल दीजिए। 70,000 जो मिला है ना उसको, उसका 60% निकाल दीजिए। 70,000 ये हुआ आपका 60%, यानी 60/100 हो जाएगा। 0 से ये 0 कट जाएगा। सच्छक कितना हो जाएगा आपका? 42। 42 पे कितना 0? 3 0, यानी 42,000 टोटल होगा। 42,000 मत किसको मिला है दोस्त? जीतने वाले उम्मीदवार को मिला है। बाकी जो मत मिला वो हारने वाले उम्मीदवार को मिला। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। जब भी हार जीत का फैसला होगा तो सिर्फ और सिर्फ अंतर करेगा और कोई चीज़
हार जीत का फैसला कर ही नहीं सकता है। आपको रेशियो में भी बताया जाएगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन। हार जीत का जब भी फैसला हो तो अंतर करेगा, हार जीत का फैसला कौन करेगा? अंतर करेगा। क्लियर है? बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से पराजित हो जाता है, तो मतदान में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कर एक चुनाव में 40% मतदाताओं ने मत का पर एक उम्मीदवार को 40% मत मिलता है। टोटल 100% होता है दोस्त। एक उम्मीदवार को कितना मिलता है? 40%। और दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 60%। क्लियर? डिफरेंस कितना है इसमें? 20। अब 20 डिफरेंस के कारण वो कितने से चुनाव जीत जाता है? 298 मतों से क्या करता है? चुनाव जीत जाता है। एक में कितना हो जाएगा? ये 0% हटेगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा आपका? 40। 9 5 45 है। 4 45 4 कितना हो जाएगा? 49 का 9 अब 5 दूनी 10 4 14, यानी 1490। मतदाता में कुल मतों की संख्या कितना होगा दोस्त? 1490। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर एक चुनाव के में कहीं किसी को प्रॉब्लम, सब एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये नहीं कि फेक क्वेश्चन है, आलतू फालतू क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरह से आप रिवाइज करिए और जाके एसएससी का बुक जो किरण का है, किरण पब्लिकेशन का, उसको देखिए और उसमें से बनाइए। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने करा दे रहा हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 65% मत मिले, बराबर मत मिले तथा उसने 2748 मतों के बहुमत में चुनाव जीत लिया। डाले गए कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत वैध घोषित न हो? कर एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार कुल डाले गए मतों के 65%। टोटल दोस्त मत कितना होगा? टोटल मत कितना होगा? टोटल हो जाएगा आपका 100% टोटल मत होगा। एक उम्मीदवार 65% लेता है, 65% लेता है और दूसरे उम्मीदवार कितना लेगा दोस्त? 35% लेगा। डिफरेंस कितना है? 65 30%। और 30% का वैल्यू दिया हुआ आपका कितना? 2748। परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 100 हो जाएगा। 0 से ये 0 कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। यहाँ 16 हो जाएगा, यानी 9160। यही आपसे पूछ रहा है कि टोटल कुल वैध मत कितना होगा? 9160। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इससे यदि बेटर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसके लिए ऑफलाइन क्लास है, उसमें इससे अधिक एक्सप्लेन किया जाएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन पे समय दिया जाएगा। इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, एक चीज़ को दो बार नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो वीडियो जिसको कहीं डाउट हो तो जाके क्वेश्चन को फिर से वीडियो रिप्लाई करिए और उसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत सारे लड़के को ये क्वेश्चन फंसा देता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, जिसमें कुल मतों के 2% अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 हो रही है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने मत पड़े?
उस उम्मीदवार के मत में, ये नहीं कर रहा है कि उस उम्मीदवार जो उम्मीदवार को 55% मत मिला है, तो पूछ रहे हैं कि इस उम्मीदवार के पक्ष में कितने परसेंट मत पड़े। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आ जाइए। कह रहे हैं कि टोटल 100% मत होता है दोस्त। टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। क्लियर। जिसमें कह रहा है कि 2% अवैध घोषित कर दिया गया। 100% 2% अवैध। अवैध तो वैध कितना हो जाएगा? 98% क्या हो जाएगा आपका? अवैध हो जाएगा। अवैध। तदनुसार कुल मतदाताओं की संख्या इतना है। तो करे दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप? दूसरे उम्मीदवार को टोटल कितना मत है? 10, उस पर 4 पर 3 0। इसका 98% तो वैध मत है। तो कह रहे उस उम्मीदवार को कितने मत मिला? उसका मिला है 55%। यानी 55 बटा कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ये 00 से 00 कट जाएगा, 1 0 ये बचा, ये कट जाएगा। 2 से कटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो यहाँ 52 हो जाएगा, और यहाँ 5 से कटाएंगे तो 11 हो जाएगा। क्लियर। तो 52 गुना 98 गुना 11 करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है। चलिए इसको करके दिखाते हैं क्या आता है या नहीं आता है। 52 गुना 98 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 8 दूनी कितना होगा? 16। 16 जिसमें 6 दिया है लास्ट में वही होगा। दोनों में दिया हुआ है 6, दो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त। आपको इसको प्रॉपर वे से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करके आपको हम दिखा दे रहे हैं कितना। कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आपका आंसर है कितना आने वाला है? 56 0 56। 56 0 56 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। क्लियर। किसी फ्रेंड को कहीं डाउट हो तो बताइएगा। यहाँ तक किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐड है। ये तो पहले बता चुके हैं। बस इतना ही था, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक